हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज कर लिया आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है zx प्लस आयोटा y की, ठीक है। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करता हूं, एक पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। तो जो मॉडुलस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होता है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, और ये पॉइंट P है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर की कोऑर्डिनेट। तो ओरिजिन से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उसको हम डिनोट करते हैं मॉड ऑफ z से, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। अब ये क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या होता है, अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हो x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस क्या होता है उनके बीच में, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। x2 की वैल्यू x है, x1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि z कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किसके इक्वल आ गया भाई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है। चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी, z1 इंटू z2 का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा, z1 का मॉडुलस निकाल लिया और z2 का मॉडुलस निकाल लिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। दूसरी प्रॉपर्टी, z1 अपॉन z2 का मॉडुलस किसके इक्वल आएगा भाई, z1 मॉडुलस डिवाइड बाई z2 का मॉडुलस। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है और उसका हमने मॉडुलस निकालना है तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, z का मॉडुलस निकाल लो और उसकी पावर n कर दो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट। इन सभी नंबर्स का, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस इक्वल होता है। देखिए कैसे, अब सपोज कर लिया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4 आएगा, ठीक है। तो इधर इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और ये आ गया आपका 25 और ये आ गई वैल्यू 5, ठीक है। जब इसका माइनस ऑफ z करेंगे तो ये हो जाएगा -3 -4 आएगा, ठीक है। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी 5 आएगी। z कॉन्जुगेट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 -4 आयोटा, और z कॉन्जुगेट का मॉडुलस भी आपका 5 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी की वैल्यू निकालना, और ये चारों के चारों की वैल्यू सेम मॉडुलस आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। z इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू किसके इक्वल आती है, अगर z आपका x प्लस आयोटा y के इक्वल है तो z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, x माइनस आयोटा y के, और z इंटू जेड कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आएगा, x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y। अब यही क्या होता है, जब इसकी बाई फॉर्मूला इसको अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। जब हमने मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू निकाली तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं मोड z का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहां से क्या आ गया, अगर मैं z को उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ
तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, मॉडुलस ऑफ जेड के स्क्वायर के इक्वल आती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करूं कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि z1 माइनस z2 मॉडुलस ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। ठीक है, तो ये कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाएं और उन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर से ये पूछा जाए कि बताओ उससे उन नंबर से जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया किसके इक्वल आएगा। जैसे सपोज करो मैंने एक z1 दे दिया 1 प्लस आयोटा, z2 दे दिया सिंपल आयोटा और z3 मैंने आपको दे दिया 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ये कोई भी 3 नंबर्स हो सकते हैं, मैंने रैंडमली दे दिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर से जो ट्रायंगल बनेगी, अगर हम वो ट्रायंगल बनाएं तो कैसे बनेगी, देखो आयोटा ये हो गया आयोटा आपका। ठीक है, 1 प्लस आयोटा यानी कि x भी 1 और y भी 1। उसके बाद क्या है 2 प्लस आयोटा, x हो गया 2 और ये हो गया आयोटा। तो इनसे तो ट्रायंगल ही नहीं बनी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट कहा आ जाएगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बन गई जब हमने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवाया। तो अब वो पूछ रहा है इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, आपने 2D के अंदर पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आता है भाई, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो इसी फॉर्मूले का यूज आप यहां पे करके इस ट्रायंगल का एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रायंगल का एरिया। अब बात करते हैं किसकी, आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल होती है। ठीक है, चलिए तो एक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। जब इसको हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया, ये पॉइंट P ले लिया मैंने जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, और इसको यहां से ज्वाइन करवा दिया ओरिजिन से। ठीक है, तो अब क्या करें कि आर्ग्यूमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, x की पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में x जो एंगल बना रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, उसी को क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और ये यहां हमने थीटा की इक्वल मान ली। अब जब इस पॉइंट को आप इधर मिलाते हो, ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया आपका, x के, और ये वाला डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, y के। ठीक है, अच्छा ये ओरिजिन है आपका, तो ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, वो होता है आपका मॉडुलस, और मॉडुलस को हम r से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल OPQ के अंदर, ठीक है, अगर यहां से मुझे कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़े तो कोस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहां से x की वैल्यू आपकी आ गई r कोस थीटा। साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा आपका y अपॉन r। ठीक है, और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y r साइन थीटा। तो ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई। ठीक है,
अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करूं तो यहां से क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सबको पता है 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो यहां से रिजल्ट क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि जो मॉडुलस की वैल्यू है वो यहां से भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं दूसरी इक्वेशन को डिवाइड करूं फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ पे देखो आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई आर कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स। आर से आर कैंसिल हो गया, यहां से क्या हो गया, टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, वाई अपॉन एक्स के इक्वल आ गई। अगर टेन थीटा की वैल्यू है तो थीटा आपका किसी के इक्वल आएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के इक्वल, ठीक है। तो ये आपने आर्गुमेंट की वैल्यू निकाल दी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। चलिए जी, अब डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के लिए आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, निकालने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब वो हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के लिए डिफरेंट वैल्यू आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करें, ठीक है, ये पॉइंट मैंने पी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है और ये आपका हो गया थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने करना है वो क्या करना है, आपने निकालनी है अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाई एक्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है उसको टेन इनवर्स वाई बाई एक्स निकाल के आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर आपने देखना है कि आपका जो नंबर दे रखा है क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर वो नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो वहां से आपका जो थीटा है यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो किसके इक्वल आएगी, अल्फा के इक्वल ही आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैंने जेड की वैल्यू ले ली 1 प्लस आयोटा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो इसका मतलब नंबर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर गया। चलिए, तो सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो टेन इनवर्स मोड लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, 1 आ गया। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4, ठीक है। अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई, क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी आपका किसके इक्वल आ गया, पाई बाई 4 के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू अल्फा के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी नंबर्स है उन सभी के आर्गुमेंट आप इस तरीके से निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर z की वैल्यू आ जाए 1 प्लस अंडर रूट 3 आएगा, आपने नंबर सेट किया फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू निकाले किसके इक्वल आएगा, टेन इनवर्स मोड लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉजिटिव है, अंडर रूट 3 अपॉन 1, ठीक है। टेन इनवर्स अंडर रूट 3 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वैल्यू आएगी आपकी पाई बाई 3 के इक्वल, ठीक है। अगर ये पाई बाई 3 है, क्वाड्रेंट कौन सा है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो थीटा यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी कितना हो जाएगा, पाई बाई 3, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट निकालने हैं, निकाली हमने कौन सी क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे कि अगर कोई नंबर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है तो उसकी आर्ग्यूमेंट हम किस तरीके से निकालेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो नंबर होगा वो आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि हम हटा रहे हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने पढ़ लिया। अच्छा जी, अभी जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो, तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी ये वाली, ठीक है। यानी कि जो आर्ग्यूमेंट होगी थीटा वो तो यही बनेगा, ये आपका 0 है, ये आपका पाई है, ठीक है। अच्छा, अल्फा की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो सेम ही रहेगी, टेन इनवर्स मोड ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है। हर क्वाड्रेंट के लिए अल्फा सेम रहेगा।
यहाँ पे हमने अल्फा को पॉजिटिव बना दिया मोड लेके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा जो एंगल होगा आपका वो एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फा एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल आएगा, अल्फा के इक्वल, ठीक है। अब देखो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपको ये पता है कि ये कंप्लीट पाई के इक्वल है और ये अल्फा के इक्वल है, तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, पाई माइनस अल्फा के इक्वल। देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, साफ दिख रहा है, पाई में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट करना है, अल्फा को, तो आपके सेकंड क्वाड्रेंट की आर्गुमेंट आ जाएगी। चलिए एग्जांपल के लिए हमने ले लिया z इज इक्वल टू, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आपने x को नेगेटिव रखना है, तो -1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया। तो सबसे पहले वही अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, tan इनवर्स मोड ऑफ y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1, मोड लेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स 1 के इक्वल, और वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4, यानी कि अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4 के इक्वल आ गई। लेकिन नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आर्गुमेंट कैसे निकलेगी, पाई में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट करके, तो यहां से थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गुमेंट किसके इक्वल आ गई, 3 पाई बाई 4 के इक्वल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, z की वैल्यू हमने ले ली -√3 प्लस आयोटा, ठीक है। ये एक नंबर ले लिया जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले वही अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, tan इनवर्स मोड हटा रहे हैं सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को। भाई हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को पॉजिटिव रखना है, तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई की वैल्यू 1 आ गई और इसकी वैल्यू होगी √3, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आएगी tan के अंदर, ये आ गई भाई अल्फा आपका आ गया पाई बाई 6 के, ठीक है। अल्फा आपका पाई बाई 6 आ गया, नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, पाई माइनस अल्फा यानी कि पाई बाई 6, और आंसर कितना आ गया, 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो इस तरह से आप सेकंड क्वाड्रेंट के जितने भी नंबर हो सबके आर्गुमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब सेम इसी तरह से हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट क्या आ गई, पाई माइनस अल्फा। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपका नंबर कुछ यहां पे लाई करेगा, ठीक है। और आर्गुमेंट क्या होगी, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा वो, यानी कि ये हो गया आपका थीटा यहां से लेके यहां तक आर्गुमेंट, ठीक है। अब ये आपको पता है पाई की इक्वल है। अब वही अल्फा, अल्फा किसके साथ होता है, अल्फा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल होता है, तो यहाँ पे जो अल्फा है वो ये वाला एंगल है, ठीक है। यहां से यहां तक आए पाई है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई से आगे कितना चला एंगल, अल्फा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, पाई में हमने क्या ऐड करना है, अल्फा। तो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, पाई प्लस अल्फा के इक्वल, ठीक है। अब देखो एग्जांपल से समझते हैं चीजों को। अगर आपके पास z की वैल्यू आ जाए -1 माइनस आयोटा के इक्वल, तो इसकी आर्गुमेंट कैसे निकलेगी, सबसे पहले वही अल्फा की वैल्यू निकालोगे, tan इनवर्स मोड ऑफ -1 ये कैंसिल हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, पाई बाई 4 के इक्वल। नंबर आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट कैसे निकलेगी भाई, पाई प्लस अल्फा करके। तो इधर आर्गुमेंट ऑफ z यानी थीटा किसके इक्वल आ गया, पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, 5 पाई बाई 4 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस नंबर की आर्गुमेंट निकाले। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर z की वैल्यू आपकी आ जाए किसके इक्वल,
1 माइनस अंडर रूट 3 i/2। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। इसकी आपने क्या कैलकुलेट करनी है, आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले वही अल्फा की वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स मोड ऑफ y की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3/2 अपॉन माइनस 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये आ गई आपकी π/3 के इक्वल। ठीक है, यानी कि यहां से अल्फा आपका किसके इक्वल आ गया भाई, π/3 के इक्वल। अल्फा अगर π/3 है, नंबर आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके इक्वल आएगा भाई, पाई प्लस π/3, यानी कि हो जाएगा 4π/3 के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी आर्ग्यूमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट रह गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो चलिए जल्दी से उसके लिए भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी आर्ग्यूमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर बात है फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो नंबर आपका कुछ इधर लाई करेगा, और आर्ग्यूमेंट वही अपनी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाया वो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये आपका 0 था, और इसको मैं 2π भी लिख सकता हूं। ठीक है, इधर ये पाई हो गया। बात आती है किसकी, अल्फा की, कि इधर अल्फा किसके इक्वल आएगा, यानी कि अल्फा वाला एंगल कौन सा होगा। तो सबसे पहले बताया था कि जो अल्फा होता है वो एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल होता है। बात हो रही है फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो एक्स एक्सिस के साथ वाला एंगल तो यही बनेगा भाई। ठीक है, तो इधर देखो, ये हो गया 0 या फिर 2π, तो या तो मैं 2π में से क्या माइनस करूं, अल्फा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट किसके इक्वल आएगा भाई, थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस अल्फा। ठीक है, 2π ये था, यहां से हमने यहां पे पहुंच गए 2π, और इसमें से हमने अल्फा माइनस कर दिया, तो आपका ये थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट में एक और आर्ग्यूमेंट होती है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, जिसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं, कैपिटल आर्ग्यूमेंट जेड। अब ये क्या होती है, देखो जब आपने आर्ग्यूमेंट निकाली तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, इधर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड क्वाड्रेंट में भी, थर्ड में भी और फोर्थ में भी, यानी कि 0 से लेके 2π तक कुछ भी वैल्यू आपकी आर्ग्यूमेंट के अंदर हो सकती थी। लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या कह रही है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं या फिर इधर से -π से पाई तक। ठीक है, देखो कैसे इसको रख सकते हैं फिलहाल के लिए, या फिर इधर आ जाओ। ये 0 था, ये पाई और ये 2π। ठीक, आप स्टार्ट करें 0 से, इधर पहुंचे और ये क्या पहुंच गए, आप पाई तक पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद आप चले नीचे की तरफ से, तो नीचे की तरफ से चलोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आप कहां पहुंच गए, पाई की तरफ, यानी कि ये क्या हो गया, -5। एक तरफ से हमने पाई को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो अगर आपकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू -π से पाई के बीच में है, तो वो क्या होगी आपकी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अभी जो हमने वैल्यूज निकाली, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्ग्यूमेंट भी वही होता है और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी वही होता है, क्योंकि वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई करती है। लेकिन बात करें किसकी, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो वहां पे आर्ग्यूमेंट और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज में डिफरेंस आ जाता है। तो अभी फिलहाल हमने वही डिफरेंस समझना है कि वो कैसे आता है। ठीक है, देखो
ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैं नंबर आप लिख नहीं रहा, मैं सीधा आर्ग्यूमेंट की वैल्यू लिख रहा हूँ। थीटा यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, अल्फा के इक्वल। थीटा इधर किसके इक्वल आएगा, पाई में से हमने अल्फा को माइनस किया, पाई माइनस अल्फा के इक्वल। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए इधर आएगा, अल्फा को ऐड किया तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पाई प्लस अल्फा के इक्वल। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा किसके इक्वल आ गया भाई, 2 पाई माइनस अल्फा के इक्वल। तो साफ दिख रहा है भाई, पाई में अगर कुछ ऐड होगा तो वैल्यू पाई से बड़ी होगी, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। सेम उसी तरह अगर 2 पाई में से कुछ घटेगा तो वैल्यू पाई से तो बड़ी रहेगी ना, ठीक है। तो ये भी आपकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। तो इन दोनों के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट होती क्या है वो देखना भी। किसके लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होती है भाई, ये जो है इसको माइनस के साथ लिख दो। अगर मैं लिखूं माइनस पाई माइनस अल्फा तो ये क्या हो जाएगा भाई, अल्फा माइनस पाई, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपकी क्या होगी, अल्फा माइनस पाई के इक्वल होगी। उसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इधर अल्फा बन रहा था तो उसी को या फिर ऊपर वाले को माइनस करके लिखोगे तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपकी किसके इक्वल आ गई भाई, माइनस ऑफ अल्फा के इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी चारों आर्गुमेंट, और ये दोनों होगी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट निकाल सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमने एग्जांपल नहीं लिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ले लेते हैं अभी एग्जांपल। z की वैल्यू हमने ले ली 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो वही अल्फा किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ -1 अपॉन 1, और वैल्यू तो किसके इक्वल यानी है पाई बाई 4 के इक्वल, ठीक है। अब अगर मुझे थीटा निकालना है, यानी कि अगर मैं बात करूं आर्गुमेंट ऑफ z की, तो वो किसके इक्वल आएगा भाई, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, 7 पाई बाई 4 के इक्वल। लेकिन अगर वहीं इस नंबर की अगर मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालूं तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस पाई बाई 4 के इक्वल, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर z की वैल्यू मैं ले लूं √3/2 माइनस आयटा बाई 4, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है। अब वही अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ से tan इनवर्स मोड ऑफ y की वैल्यू -1/4, x की वैल्यू √3/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, मॉडुलस ने माइनस को कंज्यूम कर लिया, और वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1/√3, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, पाई बाई 6 के इक्वल, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई 6 आई है, नंबर किसके अंदर है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो अगर मैं बात करूं आर्गुमेंट ऑफ z तो वो आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि 11 पाई बाई 6। वहीं पे अगर इस नंबर की मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ अल्फा, यानी कि माइनस पाई बाई 6 के इक्वल, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, तो वो देखते हैं कैसे निकालेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए z की वैल्यू मैंने ले ली भाई -1/6 माइनस आयोटा अपॉन 6, ठीक है। ये एक नंबर ले लिया मैंने। अब इसकी क्या निकालनी है, आर्गुमेंट भी निकालनी है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी, ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो अगर मैं आर्गुमेंट निकालूं तो सबसे पहले वही अल्फा निकालेंगे, tan इनवर्स मॉड ऑफ -1/6 अपॉन -1/6, सारा कैंसिल हो गया, वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पाई बाई 4 के इक्वल, ठीक है। तो क्वाड्रेंट कौन सा है भाई, क्वाड्रेंट अपना थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट ऑफ z किसके इक्वल होता है भाई, पाई प्लस पाई बाई 4, यानी कि किसके इक्वल आ गया, 5 पाई बाई 4 के इक्वल, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z की, वो किसके इक्वल आएगा भाई,
तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट के लिए किसके इक्वल होता है, अल्फा माइनस पाई। अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4 माइनस पाई, तो ये किसके इक्वल आ गया भाई, -3 पाई बाई 4 के। तो ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपकी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, बहुत ही काम की हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। देखो कैसे, इधर कोई नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट इधर मिलेगा आपको। ठीक है, इसके लिए थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई, अल्फा के इक्वल। इसके लिए थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई, माइनस अल्फा के इक्वल। ठीक है, तो समझ गए, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर अल्फा है, नहीं सॉरी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगी, माइनस ऑफ थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहां से ये हो गया इक्वल। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 किसके इक्वल आएगा भाई, तो ध्यान रखना आर्ग्यूमेंट के अंदर लॉग टाइप वाली प्रॉपर्टी लगती है, यानी कि अगर चीजें मल्टीप्लीकेशन के अंदर हैं तो वो एडिशन के साथ खुलेंगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत काम आती है प्रॉपर्टीज। तीसरी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n। उसी तरह से ये प्रॉपर्टी हो जाएगी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये देखो इंटू है तो इंटू के लिए क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट, कॉन्जुगेट में और नंबर के अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है उसमें माइनस का होता है फर्क, तो यहाँ पे लगा दिया माइनस और इसका कॉन्जुगेट हटा दिया। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू इसकी इक्वल आ गई। पांचवी प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू या फिर z इंटू z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट। अब z कॉन्जुगेट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट z के इक्वल। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, z के इक्वल, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इंटू z कॉन्जुगेट करोगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल। कैसे, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था z इंटू z कॉन्जुगेट इसके इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये कैसा नंबर आएगा, ये प्योरली रियल नंबर आएगा, और प्योरली रियल नंबर कहाँ पे लाई करेगा भाई, इधर ही तो लाई करेगा। ठीक है, तो इधर के लिए आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, 0 के इक्वल। ठीक है, चलिए और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं आपके लिए। उसके बाद क्या है कि आर्गुमेंट ऑफ z अपॉन z कॉन्जुगेट। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आएगा भाई, प्रॉपर्टी लगाओ, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट। ठीक है, अभी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी पड़ी थी, कॉन्जुगेट हटेगा तो इधर माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n। लॉग के अंदर क्या होता है, n आगे आ जाएगा लॉग में। ठीक है, तो वो सेम यहीं पे है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आगे आ जाएगा और आर्गुमेंट ऑफ z। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आर्गुमेंट को इजी बना सकते हैं। देखो जैसे अगर एक एग्जांपल लिया, z इज इक्वल टू 1 प्लस आल्टा अपॉन √3/2 माइनस आल्टा बाई 2। ठीक है, कह रहा है ये एक नंबर है
इसकी आर्ग्यूमेंट आपने कैलकुलेट करनी है। तो या तो इसको कंप्लीट सोल्व करो फिर इसकी आर्ग्यूमेंट निकालो, या फिर देखो ऊपर आपने सोल्व किया, इस नंबर की आर्ग्यूमेंट किसके इक्वल आएगी, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/1, यानी ये हो गया पाई बाई 4 के इक्वल। ठीक है, इधर जब इसको निकालोगे क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो थीटा और अल्फा बराबर हो गए। इसके लिए अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, tan इनवर्स, मोड वैल्यू हटाओ माइनस को, 1/2 और नीचे अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू किसकी आएगी पाई बाई 6। ठीक है, अब देखो अल्फा की वैल्यू आएगी पाई बाई 6, क्वाड्रेंट कौन सा है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट या तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लो या फिर वो, अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले रहे हो तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई, माइनस पाई बाई 6 के इक्वल। ठीक है, तो अभी देखो Z1/Z2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, यानी कि अंडर रूट 3 माइनस आयटा बाई 2। ठीक है, अब इसकी आर्गुमेंट किसके इक्वल आई, पाई बाई 4, माइनस लगा दिया, इसकी आर्गुमेंट किसके इक्वल आई, माइनस पाई बाई 4, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे और ये आ जाएगी आपकी आर्गुमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दे दिया आपने और उसकी वैल्यू दे दी अंडर रूट 3 प्लस आयोटा की पावर 10। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, अब इसकी आर्गुमेंट पूछ ली तो पावर 10 सोल्व तो कर नहीं सकते, तो फॉर्मूला लगाओ सीधा 10 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ अंडर रूट 3 प्लस आयोटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 1/√3, वही किसके इक्वल आएगा, tan इंटू पाई बाई 6, यानी कि 10 पाई बाई या फिर 5 पाई बाई 3। ठीक है, अब आपने एग्जाम में जाके ये चेक करना है कि ये आंसर आपका है या नहीं ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अगर ये आंसर नहीं है तो जरूरी नहीं गलत हो। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू पाई से बड़ी है, तो अगर इसकी वैल्यू पाई से बड़ी है तो हो सकता है कि उसने प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑप्शन के अंदर दे दियो। तो आपने दोनों चेक करके और फिर आप अच्छे से अपना आंसर टिक करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गुमेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।